गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कुछ सत्संगियों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमने नामदान लिए हुए काफ़ी समय हो गया है, बहुत साल हो गए हैं नाम लिए हुए, भजन सिमरन करते हुए, लेकिन हमें अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हमें अंदर अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया है। और वो सत्संगी इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं और वो दूसरे सत्संगियों से भी पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, और दूसरे सत्संगियों से भी सवाल करते हैं कि क्या आपको अंदर कुछ दिखाई दिया, और उनसे भी यही सुनने को मिलता है कि हमें भी अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया है। तो साध संगत जी, इसी बात का जवाब सतगुरु ने एक बार एक अभ्यासी को दिया था। जब एक अभ्यासी ने सतगुरु से यही सवाल किया था कि हे सच्चे पातशाह, मुझे नामदान लिए हुए को 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया है, और मैं रोज़ाना भजन बंदगी भी करता हूँ, और जैसे आप जी ने बताया था वैसे ही भजन सिमरन करता हूँ और सेवा भी करता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। और सतगुरु जी, इसी बात को लेकर मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद मेरे कर्म कुछ ज़्यादा ही भारी होंगे जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और ये निराशा हमेशा मेरे मन में बनी ही रहती है। तो सतगुरु जी, कृपा करके मेरी इस परेशानी को दूर करें, मेरी परेशानी को हल करें, और हमें बताइए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और ऐसा केवल मेरे साथ ही नहीं हो रहा, बहुत सारे ऐसे अभ्यासी हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर सत्संगी का ये सवाल सुनने के बाद सतगुरु ने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके कर्म भारी हैं। अगर ऐसी बात होती तो फिर उस मालिक ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुनना ही नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हम परखों में पड़ जाते हैं कि हमें अंदर में कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या हमें केवल देखने से ही प्यार है? हम भजन बंदगी, भजन सिमरन केवल अंदर कुछ देखने के लिए ही करते हैं? हमारा मालिक से कुछ प्यार नहीं है, और ये भी एक इच्छा ही है कि हमें अंदर कुछ देखना है। और जब तक ये इच्छा हमारे अंदर पड़ी रहेगी तब तक कोई भी बात नहीं बन सकती है, क्योंकि जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तभी उस मालिक से मिलाप हो सकता है। और हमें क्या पता कि हमारी कितनी तरक्की हो रही है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हमें नहीं पता कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। वो तो केवल उस मालिक को ही पता है, वो परमात्मा ही जानता है। हमें उस पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाना है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब हमें पता ही नहीं चलता और उस मालिक की कृपा हो जाती है। हमारे सभी सवाल खत्म हो जाते हैं, हमारी सभी दुविधाएं खत्म हो जाती हैं, हमारे सभी मसलों का हल हो जाता है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इतना वक्त हो गया है, मैं इतने समय से भजन सिमरन करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं बनी। और जब ऐसी बात मन में आती है तो फिर निराशा जन्म लेती है और मन भजन सिमरन करने को नहीं करता है। तो हमें ऐसे विचार अपने अंदर नहीं लेकर आने चाहिए। उस कुल मालिक पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाना है। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जिस दिन
उस मालिक की कृपा, उस मालिक की दया जरूर होगी और फिर हमारे अंदर नूर ही नूर हो जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश भर जाएगा और फिर हमारे सभी सवाल उस दिन खत्म हो जाएंगे। उसकी कृपा हम पर हो जाती है, हमारा उस कुल मालिक से मिलाप हो जाता है। साथ संगत जी, हमें भी चाहिए कि हमें भी कभी भी ऐसी निराशा अपने मन के अंदर लेकर नहीं आनी चाहिए। हमें केवल और केवल उस कुल मालिक पर भरोसा रखना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए और एक दिन उसकी कृपा जरूर होती है। हमें केवल सतगुरु के भाने में रहकर भजन बंदगी को समय देना है और उसके हुक्म में रहना है। बस हमें उस नाम की जो हमें मिला है उसकी कदर करनी है और अपने सतगुरु पर भरोसा रखकर उस नाम की कमाई करनी है। और हमें ये नहीं सोचना है कि हमें कितना वक्त हो गया है, अभी तक हमारा कुछ बना नहीं है, क्योंकि हमको परखों में नहीं पड़ना है। हमें जब मालिक को कुछ देना होगा तो मालिक हमें दे ही देगा। कोई पता नहीं उसकी दया दृष्टि कब हो जाए, ये हम नहीं जानते, लेकिन उस मालिक को सब पता है। हम जितना समय भजन बंदगी में देते हैं तो वो समय हमारा लेखे में लगता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए और उस परमात्मा की भक्ति करते रहना चाहिए। जब भी समय मिले, शाम को, सुबह को, लेकिन एक समय तो हमें वक्त निकालकर भजन सिमरन करना ही चाहिए। अगर दोनों टाइम कर लें फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन रोजाना एक वक्त तो हमें समय निकालकर भजन सिमरन करना ही चाहिए।